जिस शख्स की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसने खौफ को कला बना लिया। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था, इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच के रईस बन जाता। ऐसा लगता है कि वो डायलॉग इसकी जिंदगी से निकाला गया था, क्योंकि पूर्वांचल की सड़कों पर बीजेपी के विधायक कृष्णनंद राय के शरीर में इसने वाकई में इतनी गोलियां मारी थी कि जिसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए थे। खौफ को कला से जोड़कर इसने ऐसा डर पैदा किया कि एक जमाने में लोग इसका नाम सुनकर आधी बात छोड़ देते थे, दुकान के शटर खट से गिर जाते थे। इसकी आहट से पहले सन्नाटा छाता था और दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। मुन्ना बजरंगी का निशाना ऐसा था कि किस्मत बहुत तगड़ी हो तभी आप बच सकते हैं। यह आदमी डर पैदा करना जानता था, क्योंकि डर इसके लिए रोज जीने का तरीका था। कुछ लोग बोलकर डर पैदा करते हैं, ये खामोशी से डर बिखेरता था। कानून की किताबों में दिखने वाला डर नहीं, वो डर जो खौफ बनकर सड़कों पर चलता था। और आज इसीलिए कहानी मुन्ना बजरंगी की। आखिर कैसे जौनपुर का एक साधारण सा लड़का एक ऐसा नाम बना जिसके नाम से पूर्वांचल कांपने लगा। हालांकि जो डर इसने फैलाया, उसी डर के साए में इसको भी जीना पड़ा। और आखिर में जैसे हर बुरी कहानी का अंत बुरा होता है, वैसे ही इसका अंत हुआ। जेल के अंदर एक गुमनाम मौत मरा, एक ऐसी मौत जो कीड़े मकोड़े वाली थी। लेकिन उस डर से पहले, उस मौत से पहले, मुन्ना बजरंगी कहानी, उत्तर प्रदेश में डर फैलानी कहानी, वो जाननी समझनी जरूरी है। मुन्ना बजरंगी को लेकर है। मुन्ना बजरंगी कैसे एक जौनपुर का साधारण सा लौंडा मुन्ना बजरंगी बना। 80 का दशक, पूर्वांचल, और विस्फोट हुआ पूर्वांचल। पूर्वांचल 1, बाहुबली 2, ऐसे बना पूर्वांचल, रक्तांचल। तो इस कहानी को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1967, जौनपुर के पूरे दयाल गांव में प्रकाश सिंह के जीवन की शुरुआत साधारण थी। उसके पिता एक बढ़िया आदमी थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, क्योंकि 14 साल की उम्र में इस आदमी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और मारपीट और अवैध हथियार रखने का पहला केस दर्ज हुआ। इसे सफेद सफारी गाड़ी और विदेशी हथियारों का बड़ा शौक था। जौनपुर के छोटे मोटे बाहुबलियों के साथ उठने बैठने लगा। इसी के चलते कम उम्र में पुलिस के रडार पर आ गया। धीरे धीरे अपने इलाके में दहशत फैलाना शुरू किया और जौनपुर से निकलकर उसका नाम आसपास के जिलों में गूंजने लगा, क्योंकि प्रेम प्रकाश सिंह अब मुन्ना बजरंगी बन चुका था। उसकी खूंखार कहानियों की शुरुआत भी यहीं से हुई कि जब उसने पहली बार किसी के पैर पर गोली चलाई और फिर उसे यह एहसास हुआ कि ये जो बंदूक है, इसके दम पर, इसके डर से दुनिया को झुकाया जा सकता है। और फिर मुन्ना बजरंगी की क्राइम कुंडली की शुरुआत हुई। मुन्ना बजरंगी का जुर्म की दुनिया में रसूख सिर्फ नाम से नहीं था, पुलिस की फाइल में भी था, जो उसके गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी। मुन्ना ने अपनी पूरी उम्र अदालतों और जेल के चक्कर में बिता दी। उस पर हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी के कुल 40 से अधिक मामले दर्ज थे, जिनमें अकेले 20 से अधिक मामलों तो कत्ल के थे, जो उसके खूंखार चरित्र को बयां कर रहे थे। यही उसकी ताकत का असर था कि उसके खिलाफ कोई गवाही देता नहीं था। एक वक्त तो ऐसा था जब यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उस दौर में किसी भी अपराधी के लिए इतनी बड़ी इनाम राशि बहुत बड़ी मानी जा रही थी, और इसे वो अपने मेडल के तौर पर छाती पर चिपकाता था। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे बिताया, क्योंकि वो 2009 से 2018 यानी अपनी मौत तक लगातार जेल में रहा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी फरारी थी, क्योंकि वो सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दिल्ली और मुंबई में छिपकर खूनी साम्राज्य चला रहा था। मुन्ना बजरंगी कहानी मुख्तार अंसारी के बगैर अधूरी है, क्योंकि मुख्तार और मुन्ना बजरंगी जब आपस में जुड़े तो उन्होंने पूर्वांचल का भूगोल बदल दिया। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अपना पैर जमा रहे थे। तब एक ऐसे शूटर की तलाश थी जो बिना डरे किसी वारदात को अंजाम देते। मुन्ना बजरंगी सबसे सटीक मोहरा साबित हुआ, जिसके बाद खौफ का नया अध्याय शुरू हुआ। इन दोनों के साथ आने से पूर्वांचल की धरती खून से लाल होने लगी। मुन्ना बजरंगी ने उत्तर प्रदेश के गैंगवार में पहली बार AK-47 जैसे हथियारों की एंट्री करवाई, जिसने पुलिस के पसीने छुड़ाए। उस समय के अपराधी जहां पुराने कट्टों का इस्तेमाल करते थे, वहीं मुन्ना बजरंगी स्वचालित हथियारों से लैस होकर निकलता। उसने ठेकेदारी से लेकर कोयले के काले कारोबार तक में मुख्तार का वर्चस्व स्थापित किया, जिसके बाद मुख्तार का जो साम्राज्य खड़ा हुआ, उसकी नींव में मुन्ना बजरंगी की गोलियों और उसके बेखौफ अंदाज को सबसे बड़ी वजह माना गया। अब सवाल कि वो कौन सा कांड था जो उसने मुख्तार के साथ मिलकर अंजाम दिया और मुन्ना बजरंगी को अजय बना दिया गया।
15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के उसरी चट्टी पर मुन्ना बजरंगी ने जो खेल खेला, उसने मुन्ना का नाम पूर्वांचल के क्राइम इतिहास में दर्ज करवा दिया, क्योंकि उस दिन उसका सामना ब्रजेश सिंह से हुआ था। यह भिड़ंत पूर्वांचल के इतिहास की सबसे बड़ी गैंगवार थी। मुन्ना बजरंगी का वो उसरी कांड कौन सा था जिसमें ब्रजेश सिंह से उसकी लड़ाई ने उसे पूर्वांचल के क्राइम इतिहास में एक बड़े नाम के तौर पर स्थापित कर दिया। मुख्तार अंसारी काफिले पर ब्रजेश सिंह के गुर्गों ने हमला किया, चारों तरफ से गोलियां बरसी, नफरत बारूद का खेल चल रहा था जिसने कई लोगों की बलि ली। मुन्ना बजरंगी अपनी AK-47 लेकर खड़ा हो गया और ऐसी जवाबी फायरिंग की कि ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी और मैदान छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद सालों तक चर्चा रही कि ब्रजेश सिंह मारा गया। इस मुठभेड़ के बाद मुन्ना बजरंगी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा शूटर माना जाने लगा और लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से कांपने लगे थे, क्योंकि उसने साक्षात मौत को मात दे दी थी। अपने आका मुख्तार अंसारी की जान उस दिन मुन्ना बजरंगी ने ब्रजेश सिंह से बचाई थी और इसी के बाद उसने कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया, एक ऐसा हत्याकांड जिसने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। 29 नवंबर 2005 भारतीय अपराध का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी ने अपने शूटरों के साथ मिलकर उस दौर में विधायक कृष्णानंद राय के काफिले को चारों तरफ से घेरा। फिर मौत का वो नंगा नाच शुरू हुआ जिससे भुलाया नहीं जा सका। मुन्ना बजरंगी ने अपने शूटरों के साथ मिलकर AK-47 से करीब 400 राउंड गोलियां बरसाई। दहशत का ऐसा मंजर था कि हवा में सिर्फ बारूद की जहरीली गंध और चीखें बाकी रह गई, क्योंकि वहां कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ कत्लेआम था। पोस्टमार्टम की मेज पर डॉक्टरों के हाथ भी कांपने लगे, क्योंकि एक ही इंसान के शरीर के भीतर से इतनी गोलियां निकली, उसे देखकर डॉक्टर भी सकपका गए। ये मुन्ना की दरिंदगी और उसकी खूंखार निशानेबाजी का सबसे बड़ा सबूत था। मुन्ना ने जो बर्बरता दिखाई उसने पूरे देश को हिला दिया और इस हत्याकांड ने साबित किया कि मुन्ना बजरंगी के लिए कानून व्यवस्था का कोई मोल नहीं है। वो किसी के जिस्म को छलनी करने की ताकत रखता है। कृष्णानंद राय की हत्याकांड के बाद जब STF और पुलिस उसके पीछे पड़ी तो मुन्ना बजरंगी यूपी छोड़कर गायब हो गया। उसने अपना हुलिया बदलकर कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड तो कभी हरियाणा में शरण ली, ताकि वो पुलिस की पकड़ से दूर रह सके। मुन्ना हर पल मौत के साये में जी रहा था, लेकिन उसका अपराध का कारोबार जेल के बाहर से बदस्तूर जारी रहा। फोन के जरिए करोड़ों की रंगदारी वसूलता रहा, जिसने उसे आर्थिक रूप से और मजबूत किया। लेकिन साल 2009 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस समय बादली इलाके से गिरफ्तार किया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि उस वक्त मुन्ना बजरंगी एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिसे पकड़ना नामुमकिन था। गिरफ्तारी के वक्त भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था। उसे पता था कि जेल की दीवारें उसके सिंडिकेट को रोक नहीं पाएंगी, और फिर जेल से उसने अपना सिंडिकेट चलाया भी। तिहाड़ और यूपी की अलग अलग जेलों में रहने के बावजूद मुन्ना बजरंगी का खौफ कम नहीं हुआ। वो जेल के भीतर से सरकारी ठेकों को मैनेज करता, मोबाइल फोन के जरिए अपने गुर्गों को आदेश देता ताकि उसका साम्राज्य बना रहे। मुन्ना का लालच और ताकत की भूख बढ़ती रही। उसने राजनीति में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की। 2012 के विधानसभा चुनाव में जेल से पर्चा भरा और हारने के बावजूद उससे मिले वोटों ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक समाज के तबके में वो अपनी पकड़ बना चुका था। उसकी दहशत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बड़े बड़े व्यापारी अधिकारी जेल में उससे मिलने जाते और उसके एक इशारे पर सड़कों पर खून बह जाता। प्रशासन खामोशी से देखता रहता, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा। 9 जुलाई 2018 को खौफ फैलाने वाले मुन्ना का अंत खौफ में हुआ। हाँ, मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल लाया गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका आखिरी सफर है, क्योंकि मुन्ना के कर्मों का घड़ा भर चुका था। 9 जुलाई की सुबह जेल की तन्हाई बैरक में एक और कुख्यात अपराधी सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जिस डॉन ने कभी 400 राउंड गोलियां चलवाई थी, उसकी अपनी मौत चंद गोलियों से जेल के अंधेरे कोने में हो गई। मुन्ना बजरंगी का शरीर गोलियों से छलनी होकर जेल की मिट्टी में पड़ा था और सुनील राठी ने बड़ी बेखौफ से अपनी पिस्टल को गटर में फेंक दिया, जो दिखाता है कि अपराध की दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं। इस हत्याकांड ने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए। सिक्योरिटी जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा? लेकिन अंततः ये मुन्ना बजरंगी के बोए हुए कांटों का फल था, जो उसे वापस मिल गया। मुन्ना बजरंगी की कहानी भी अपराध जगत के लिए बड़ा सबक है। उसका जीवन, उसकी मौत ये सिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा खौफनाक और तन्हा होता है। कोई भी शक्ति काल के चक्र से बड़ी नहीं हो सकती। बुराई से कभी बुराई खत्म नहीं होती। मुन्ना बजरंगी ने जो खूनी चक्र शुरू किया, उसके अपने ही खून से खत्म हुआ। उसके पीछे सिर्फ बदनामी और पुलिस की धूल जमती फाइलें थी। आज मुन्ना बजरंगी का नाम केवल चेतावनी के तौर पर लिया आता है कि कैसे एक होनहार लड़का गलत संगत और ताकत की हवस में पड़कर सब कुछ गवा बैठा। उसका अंत एक लावारिस मौत की तरह हुआ। उसकी कहानी पूर्वांचल के उस काले दौर का दस्तावेज है जहां कानून कमजोर था और बाहुबल सबसे बड़ी सच्चाई। लेकिन अंततः मुन्ना बजरंगी का अंत साबित करता है कि हिंसा का रास्ता। कोई और कहानी सुनना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पूर्वांचल के बाहुबलियों के किस्से आपको जानने हो तो बाहुबली का नाम लिख सकते हैं। वो कहानी हम आप तक पहुंचा देंगे। जय हिंद, जय भारत।